बचपन से मुझे सीधा और संवेदनशील माना जाता था। यहाँ तक कि मेरी कोमलता के लिए मेरे साथी मेरा मजाक भी उड़ाते थे। माता पिता ने मेरी खुशी के लिए बहुत तरह के पालतू जानवर ला दिए थे। मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताया करता था। मेरी उम्र के साथ साथ मेरे चरित्र की यह विचित्रता बढ़ती गई और पूरी तरह वयस्क होने पर यह मेरी खुशी का मुख्य आधार बन गई। प्रेम में कुछ ऐसा होता है जो सीधा हृदय को छूता है और बहुत बार इंसान की तुच्छ दोस्ती और कमज़ोर वफादारी का इम्तिहान लेता है। मैंने जल्दी शादी कर ली थी और खुश था। मुझे पत्नी भी ऐसी मिली थी जिसका स्वभाव उल्टा नहीं था। मेरा घरेलू जानवरों के प्रति प्रेम जानने के कारण वह घर में रखने लाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। हमारे यहाँ एक बिल्ला था। बिल्ला बिल्कुल काला और काफ़ी बड़ा और सुंदर भी था। मेरी पत्नी में अंधविश्वास जरा भी नहीं था, पर उसकी बुद्धिमानी की बात करते समय वह बहुत बार पुरानी मान्यताओं की ओर इशारा करती थी, जिसके अनुसार काली बिल्ली बदले वेश वाली चुड़ैल मानी जाती है। वह इस बात को गंभीरता से लेती थी। मैं अपनी पत्नी से अनियंत्रित भाषा में बोलने लगा था। बाद में तो उस पर हाथ भी छोड़ने लगा था। मेरे पालतू जानवरों को भी मेरे स्वभाव के इस बदलाव को झेलना पड़ता था। मैं केवल उनकी अपेक्षा ही नहीं, उनके साथ बुरा व्यवहार भी करने लगा था। फिर भी प्लूटो के प्रति अब भी मेरे मन में इतना प्यार था कि मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। एक रात शहर के एक अड्डे से नशे में चूर लौटने पर मुझे लगा प्लूटो मेरे सामने नहीं आ रहा है। मैंने उसे पकड़ा। मेरी हिंसा से डरकर उसने मेरे हाथ पर हल्का सा दांत गड़ा दिया। मुझ पर फौरन एक वहशी गुस्सा हावी हो गया और मैं अपने को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि उस वक्त मेरे आत्मा शरीर छोड़कर उड़ गई। मेरे शरीर की एक एक नस को अपने फंदे में बांध रही थी। मैंने अपनी जैकेट की जेब से एक चाकू निकाला और बेचारे जानवर को गले से पकड़ा और जानबूझकर उसकी एक आंख बाहर निकाल ली। सुबह के साथ विवेक लौटा और रात की दुष्टता और गुस्से का आवेश सोकर हट चुका था। मुझे अपने किए पाप का डर और अफसोस था, लेकिन वह भावना कमज़ोर और संदेहपूर्ण थी। मेरी आत्मा उससे अछूती रही। जल्दी ही मैं फिर वैसे ही हरकतें करने लगा। शराब ने उस कुकर्म की याद भी भुला दी। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा करके मैं पाप कर रहा हूँ, एक ऐसा भयानक पाप जो मेरी अमर आत्मा को परम दयालु ईश्वर और भयानक ईश्वर की अमर कृपा की पहुँच से दूर एक जोखिम में डाल देगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।